मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ का दूसरा अधिकार, और इसमें अभेद रत्नत्रय की व्याख्या के संदर्भ से 8 दोहा कहे। उसमें ये अपना छठवां दोहा है, 36वें नंबर की गाथा है। दुखो विसुखु सहंतु जिये, प्राण उझाण नीलु, कम ममणे जर हेउतहु, बोचै संग विहीण। आत्म ध्यान में लीन साधु जन, सुख दुख में रहते समभाव, तप असंग कहलाते ज्ञानी, कर्म निर्जरा के कारण। उत्थानी का है कि परम ध्यान में आरूढ़ ज्ञानी, परम ध्यान में आरूढ़ ज्ञानी जीव समभाव से सुख दुख को सहता हुआ अभेद नय से निर्जरा का कारण होता है, ऐसा दिखाते हैं, है ना। ये उत्थानी का है, इसको भी थोड़ा विचार में लेके अपन आगे बढ़ते हैं। परम ध्यान में आरूढ़ ज्ञानी जीव, तो परम ध्यान में आरूढ़ का अर्थ हुआ कि अपने आत्म स्वभाव को उपयोग में विषय बनाकर उसकी लीनता में प्रवर्तित जो ज्ञानी जीव हैं, यानी जिनके उपयोग रूप की एकाग्रता के द्वारा जो ध्यान की दशा है, जिसमें एक अपना शुद्धात्मा भगवान आत्मा ही जिसमें विषय रूप से वर्त रहा है, उसमें ही एकाग्रता है, ऐसे ज्ञानी जीव। तो उस जो एकाग्रता है स्वरूप के, एकाग्रता यानी अपने चैतन्य परमात्मा को विषय बनाकर प्रवर्तता हुआ उपयोग, एकाग्र उपयोग, तल्लीन उपयोग, उसमें क्या भाव चल रहा है कि साम्य भाव चल रहा है, सम भाव चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब उपयोग स्वरूप में ही लीन है तो वहाँ पर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। राग द्वेष के भाव हैं वे विषम भाव हैं,
और जो अपने स्वरूप की में लगी हुई उपयोग की वृत्ति है, वहाँ राग देश विषम भाव उत्पन्न नहीं होते। वहाँ आत्मा का साम्य रूप निज परिणाम समभाव का ही उत्पत्ति है और समभाव का प्रवर्तन है। तो समभाव से, अब ये बीच का छोड़ना, समभाव से निर्जरा का कारण होता है। कैसा कि सुख दुख को सहता हुआ, ये शब्द डाला, सुख दुख को सहता हुआ। ये क्या शब्द है, इसका अर्थ समझना है, जो आगे अपने को गाथा टीका में और गुरुदेव की व्याख्या से बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन वो दिशा अपने पकड़ में आ जाए। सुख दुख को सहता हुआ का अर्थ है कि क्या उसको, जब उसका उपयोग अपने ज्ञायक भगवान में एकाग्र है, तो क्या वहाँ सुख दुख उत्पन्न हो रहा होगा क्या? सुख दुख माने वो दोनों ही दुख हैं, यानी पराश्रित भाव। तो जब पराश्रयपना है ही नहीं, तो पराश्रित भाव की उत्पत्ति नहीं, तो सुख दुख को सहता हुआ क्यों कहा? कि जो हमको यानी अन्य जीव को बाह्य में जो संयोग उस परम ध्यान में आरूढ़ ज्ञानी, मुनिराज की मुख्यता से बात है, तो जो परम ध्यान में आरूढ़ ज्ञानी मुनिराज संत भगवंत, वे जब अपने शुद्ध उपयोग दशा में प्रवर्तित हैं, तो वहाँ जो संयोग है उसे हम देखकर हमें लगता है कि ये उस प्रकार के भावों, उस प्रकार के संयोगों में हैं, तो हम उन्हें सुख दुख कहते हैं। वे तो उसे जानते भी नहीं हैं। बाह्य में जो संयोग बन रहे हैं, उपसर्ग के हों, परिचय के हों, अपन ने तो परिचय भी नाम दिया ना आगम में, अपनी तरफ से दिया है। परिचय को सहते नहीं जयते हैं, सहते नहीं हैं जयते हैं। जयते माने उन पे विजय करते हैं। तो विजय कैसे करते हैं? कि अपने स्वरूप में लीन होकर के। तो एक यहाँ पर बात समझाने के दृष्टिकोण से कही कि सुख दुख को सहता हुआ, यानी इसमें अब पलट करके बात अपन रखेंगे तो और जल्दी समझ में आएगी कि जो इस बाह्य संयोगों में जुड़ता है, बाह्य में कैसे भी संयोग हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, गर्मी का मौसम हो, बहुत तेज धूप हो, बरसात का मौसम हो, बारिश के खुले में बैठे हो, आदि इत्यादि बहुत प्रकार अपन विचार में ले सकते हैं। तो वो जो बाह्य संयोग में जो जुड़ता है, वो सुख दुख को वेदन करता है। और जो बाह्य संयोगों में, बाह्य निमित्तों में, बाह्य में किसी में भी जुड़ता नहीं, तो वह तो अपने स्वरूप में आरूढ़ रहता है, स्वरूप में एकाग्र रहता है, तो उसे सुख दुख का वेदन ही नहीं होता। तो सुख दुख का वेदन नहीं होता, उसको कहा कि सहता हुआ। ख्याल में आई ना बात? ये बातें कुछ ऐसी हैं जो अपने को बराबर स्पष्ट रहनी चाहिए, नहीं तो अपने को क्या लगता है कि मुनिराज बहुत कष्ट में है। देखो, अब तुम तुम्हारे चश्मे से देख रहे हो, जिस धूप में तुमसे 2 मिनट खड़े नहीं हुआ जाता, उसमें वे पूरी दोपहरी बैठे रहे, तो तुम्हें लगता है कि अरे रे रे, पर अरे रे रे करने के पहले ये विचार करो कि वे रहे कहाँ हैं और रहते कहाँ हैं। तुम समझ रहे हो वे धूप में रहते हैं, वे तो अपने स्वरूप के आनंद में रहते हैं, धूप में नहीं। धूप में कौन रहेगा राकेश भाई? जो धूप को सहन कर रहे, जो धूप को जाने, जो धूप में अठीकपना करे, वो धूप में बैठा है। और जो धूप का विषय जानते ही नहीं, जान करके उस पर से उपयोग ही हटाकर अपने चैतन्य आनंद सागर में जिसका उपयोग है, तो वह धूप में है ही नहीं।
तो ये तो एक बात यहाँ कही, सुख दुख को सहता हुआ। अब एक बात कही, अभेद नय से वो ज्ञानी ही निर्जरा का कारण है, ऐसे कहा। अभेद नय क्यों कहा? कि जिस एकाग्र परिणति में, जिस उपयोग की तल्लीनता में वे ज्ञानी मुनिराज वर्त रहे हैं, तो उस पर्याय को मुनिराज ज्ञानी जीव से अभेद करके कहो तो वो जीव ही निर्जरा का कारण है, ऐसा करके यह कथन है। देखो अन्वयार देखते हैं कि हे जीव वीत राग स्वय संवेदन ज्ञानी। देखो आगे शब्द कितना अच्छा है, ध्यान निलीनः, आत्म ध्यान में लीन। अब हिंदी तो यही हुई उसकी, आत्म ध्यान में लीन। और संस्कृत में एक इसमें विशेषण लगा, ध्यान लीना नहीं, ध्यान निलीन। निलीन, देखो ध्यान निलीन संस्कृत का शब्द, तो उसका हिंदी तो हुआ आत्म ध्यान में लीन। निलीन कह करके एकदम तल्लीन है, ये कहना है, क्योंकि परम ध्यान में आरूढ़, उत्थानिका में शब्द आ गया है। हे जीव, हे जीव तो हमें पुकारा, ये हे जीव है ना, ये संबोधन है हमारे लिए, श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए। फिर कहते हैं वीत राग, ज्ञानी का अर्थ कर दिया। ज्ञानी शब्द आता है ना, जहां ज्ञानी शब्द आता है शास्त्र में, तो उसका अर्थ क्या निकल के आता है? वीत राग स्वय संवेदन ज्ञानी। शास्त्र ज्ञानी वो ज्ञानी नहीं, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी की व्याख्या लिख दी यहां पर, वीत राग स्वय संवेदन ज्ञानी। अपने वीत राग भाव को अपने स्वय संवेदन द्वारा जानते हैं, उसका नाम वीत राग स्वय संवेदन ज्ञानी। वे कैसे प्रवर्त रहे हैं कि आत्म ध्यान में लीन। फिर कहा दुख और सुख को सहता हुआ, बीच का छोड़ दिया, दुख और सुख को सहता हुआ। कैसे? समभावों से। दुख और सुख को सहन करते हैं, अरे सहन करते हैं चलो कह दिया, पर कैसे सहन करते? अरे रे 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 रे, वे समभावों से सहन करते हैं। समभाव किसका नाम है? तो प्रवचन सार में चलते हैं। समभाव कहो, साम्य भाव कहो। मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, और साम्य है वही चारित्र है, चारित्र है सो वही धर्म है। ये जैन शासन का मूल फार्मूला है, मूल फार्मूला। जैसे गुरुदेव का है ना, जैसे कि 2.5 रुपये का किलो तो 100 रुपये का मन, 2.5 रुपये का सेर तो 100 रुपये का मन। फार्मूला है, इसमें गुणा भाग नहीं करना पड़ा, ये फार्मूला है। 2.5 का सेर तो 100 का मन, 40 सेर का होता है ना मन, तो 40 2.5 100। अब ये तो अपन करके देख लिया, पर ये फार्मूला है, ऐसे फार्मूला है धर्म का फार्मूला। मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, साम्य है वही चारित्र है, चारित्र है सो वही वास्तव में धर्म है। सिद्धांत है, फार्मूला है बिल्कुल। जैन शासन क्या? कोई पूछे जैन धर्म क्या? पानी छान के पीना जैन धर्म के? नाना भाई, किसने कहा है ये जैन धर्म है? तो रात्रि भोजन का त्याग, जमी कंद का त्याग, इसका नाम जैन धर्म के? नाना, जैनियों के ये होता है, पर इसका नाम जैन धर्म नहीं होता है। जैनियों के पानी का प्रयोग छान करके रात्रि भोजन नहीं, जमी कंद आदि का सेवन नहीं, ये जैनियों के होता है, पर इसका नाम जैन धर्म नहीं होता है। जैन धर्म माने कि स्वरूप में लीनता, इसका नाम जैन धर्म है। देखो सुख दुख को, है ना, सुख दुख को सहन करते हैं कौन?
वीतराग स्व संवेदन ज्ञानी, किस प्रकार आत्म ध्यान में लीन रहकर समभावों से, तो वे जो सहते हैं तो उसको अभेद नय से, वो जो समभाव में रहने वाली प्रवृत्ति परिणति, जो अपने स्वरूप में आत्म ध्यान में लीनता की जो परिणति, उस परिणति को उसमें जो परिणम रहा है उससे अभेद कर दो। तो निर्जरा कैसे हो रही है कि समभावों से, तो समभाव जिसके हैं उससे अभेद कर दिया, तो ज्ञानी ही निर्जरा का कारण है। ऐसा शुभ अशुभ कर्मों की निर्जरा का कारण है, ऐसा भगवान ने कहा है। किसने कहा है? उच्चेते शब्द लिया है, भगवान ने कहा है। और फिर आगे बात, संग विहीनः तपः बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित पर द्रव्य की इच्छा के निरोध रूप बाह्य अभ्यंतर अनशन आदि 12 प्रकार के तप रूप, ये भी व्यवहार से निर्जरा का हेतु कहा गया है। सो ये भी ज्ञानी ही है, क्योंकि निर्जरा जिससे कही, वास्तव में निर्जरा किससे कही, पूरी गाथा आ गई है सामने, कि अपने आत्म ध्यान में लीन जो समभाव रूप साम्य भाव की परिणति है, वास्तव में उससे निर्जरा है। निर्जरा क्या है पहले वो भी ख्याल कर ले। 3 बिंदु समझना, शुद्धता का बढ़ना, अशुद्धता का टलना, निमित्त में कर्मों का खिरना। ये एक निर्जरा में 3 बिंदु आ जाते हैं। निर्जरा किसे कहना, तो कर्मों के खिरने को निर्जरा कहा, तो ये तो कर्मों की हुई, जीव का क्या? हमें बात जीव की करना है कि कर्मों की करना है? मोक्ष जीव का होता है कि कर्मों का होता है? सुख रूप भाव से जीव परिणमता है कि कर्म परिणमते हैं? तो फिर निर्जरा की बात करना तो जीव की है, तो जीव तो शुरू यहां से होगी। शुद्धता का बढ़ना, अशुद्धता का टलना, निमित्त में कर्मों का खिरना, इसका नाम निर्जरा। कैसे होती है वह निर्जरा? कि अपने आत्म ध्यान में आरूढ़ रहकर अपने ज्ञायक भगवान की एकाग्रता रूप तल्लीनता में उपजे हुए समभाव साम्य भावों से निर्जरा होती है। वास्तविकता तो ये है। तो वो साम्य भाव में जो परिणित है उसको ही निर्जरा कह दिया, एक तो ये न्याय कहा। फिर ऐसे निर्जरावंत ज्ञानी को व्यवहार में क्या वृत्ति है, मुनिराज को लिया, खास मुख्य तो इसमें मुनिराज को लिया। निर्जरा तो यद्यपि चौथे गुण स्थान से प्रारंभ है, लेकिन यहाँ मुनिराज की मुख्यता ली है। तो कहा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित पर द्रव्य की इच्छा के निरोध रूप, क्योंकि यहाँ तप लेना है, तप की व्याख्या ही है इच्छा निरोधः तपः। तो इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। तो कौन की इच्छा का निरोध? कि परद्रव्य की इच्छा का निरोध। तो परद्रव्य की इच्छा में कौन कौन आए? कि बाह्य परद्रव्य और अभ्यंतर प्रभाव सब आ गए उसमें, है ना। तो अनशन आदि ये व्यवहार तप हैं, तो उनको कहा कि उनके तप रूप भी वह ज्ञानी है। अब देखो भावार्थ में, ये अन्वयार्थ में जो बात आई वो आ गई पूरी। अब भावार्थ थोड़ा उसके आगे बढ़ गई बात, वो अपन जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि वो समझने की बात है बस, उसमें बहुत ज़्यादा बारीक बात नहीं। बारीक बात तो इसमें जो थी मूल वो अपन कर चुके हैं, और अब गुरुदेव से अपन उसके स्पष्टीकरण को देखेंगे। देखो यहाँ प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने ध्यान से निर्जरा कही, वह ध्यान एकाग्र चित्त का निरोध रूप, यानी चित्त का जो बहिर्मुखता है उसके निरोध रूप और स्वरूप में एकाग्रता रूप होता है। सो साहिब हे प्रभु, ये तो उत्तम सहनन वाले मुनियों को होता है।
आपने निर्जरा का कारण ध्यान कहा, और ध्यान चित्त के निरोध यानी बहिर्मुखता के निरोध रूप स्वरूप की एकाग्रता को आपने ध्यान कहा। अब ये ध्यान तो उत्तम सहनन वाले मुनियों को होता है, और जहां उत्तम सहनन है ही नहीं तो वहां ध्यान किस तरह से हो सकता है ना। उत्तम सहनन में देखो ये 3 गिने जाते हैं, वज्र विषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज। ये 6 सहनन है, इसमें 3 तो यही है उत्तम वाले, वज्र विषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज। और नीचे भी दिए हैं 3 के नाम, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। इसमें दिए होंगे, मैंने पढ़े तो थे। देखो अर्ध नाराज, कीलक और सुपाटिका, 3 ये हैं। कितने सहनन, सहनन माने क्या, पहले बस इतना सा अर्थ समझ लेते हैं, फिर वो पूरी बात जल्दी समझ में आएगी कि जीव के मनुष्य गति में इस प्रकार के शरीर का संयोग है, तो वो शरीर के प्रकार हैं ये वास्तव में, है ना। क्योंकि मनुष्य जीव है, मनुष्य जीव है का अर्थ है कि जो चैतन्य स्वभाव स्वरूप जीव है, वो जब मनुष्य देह के संयोग में वर्तता है तो वह मनुष्य जीव कहलाता है। जीव तो जीव है, मनुष्य नहीं। तो वो जब मनुष्य शरीर के संयोग में वर्तता है तब जीव कहलाता है। वे मनुष्य शरीर के ये जो शरीर है, इसमें इसके सहन करने की शक्ति के 6 प्रकार कहे सहनन, है ना। तो उसमें उत्तम सहनन कहे वज्र विषभ नाराज, और कौन सा था, वज्र नाराज और नाराज। फिर 3 जघन्य कहे समझो, अर्ध नाराज, कीलक और सुपाटिका। ठीक है, ये 6 हो गए। तो प्रश्नकार का प्रश्न है प्रभाकर भट्ट का, बड़ी टीका है इसलिए अपने को शीघ्रता करना पड़ेगी। उसने पूछा कि साहेब ये ध्यान से आपने निर्जरा कही, और निर्जरा से मोक्ष होता है। निर्जरा से ही मोक्ष है, निर्जरा का फल ही मोक्ष है। तो निर्जरा आपने ध्यान से कही, और ध्यान तो उत्तम सहनन वाले मुनियों को होता है। उत्तम सहनन माने वज्र विषभ नाराज और वज्र नाराज और नाराज संगनन। ठीक है, तो फिर जहां उत्तम सहनन नहीं है और जघन्य सहनन है, वहां ध्यान किस तरह हो सकता है, ये प्रश्न है उनका। ठीक है, आत्मस्वरूप की लीनता, वो लीनता रूपी साम्य भाव, समभाव, स्वरूप की एकाग्रता, और उसको अपन और स्पष्ट शब्दों में कहें तो श्रेणी आरोहण। श्रेणी आरोहण रूप जो शुक्ल ध्यान है वो तो उत्तम सहनन वालों को ही होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसका समाधान श्री गुरु कहते हैं कि उत्तम सहनन वाले मुनि के जो ध्यान कहा है वह 8वें गुण स्थान से लेकर, तो 8वें से श्रेणी शुरू होती है। मुनिराज हैं, वे आत्मा के आराधक हैं, निरंतर आत्म आराधना में लीन रहते हैं। 3 कषाय चौकड़ी की प्रचुर स्वय संवेदन की जिनकी भूमिका है, और वे 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। यानी शुद्ध उपयोग रूप 7वां गुण स्थान, फिर उसमें जब रुक नहीं पाते तो 6वां गुण स्थान 28 मूल गुण के विकल्प वाला, फिर उसका शीघ्र परित्याग करके 7वां गुण स्थान, फिर उसमें टिक नहीं पाते तो फिर 6वां गुण स्थान, फिर उसका शीघ्र त्याग करके 7वां गुण स्थान। ये तो मुनिराज की भूमिका है। अब वे ही मुनिराज जब 7वें में टिक जाते हैं तो 6वें में नहीं आते, और फिर वे आगे बढ़ करके 8वें आदि के आगे के गुण स्थानों में अपने शुद्ध उपयोग की एकाग्रता को बढ़ाकर शुक्ल ध्यान रूप भाव से परिणमित होते हुए श्रेणी आरोहण करते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये वाली बात है। और कोई कोई को उपशम श्रेणी होती है तो वे लौट आते हैं, वे केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। ये सब बात इसमें है, तो थोड़ा अपन ने ख्याल में लिया उसको। देखो
8वें गुण स्थान से लेकर उपसम छपक श्रेणी वालों के जो शुक्ल ध्यान होता है उसकी अपेक्षा से जो ध्यान कहा उत्तम सहनन वालों के जो ध्यान कहा वह उत्तम सहनन वाला ध्यान शुक्ल ध्यान रूप श्रेणी आरोहण वाला, वह श्रेणी के दो प्रकार उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। तो श्रेणी आरोहण वाले को ही ये ध्यान होता है जिस ध्यान में ये 3 प्रकार के संगनन की बात की जा रही है निमित्त रूप से। उपसम श्रेणी तीनों प्रकार के सहनन वालों को होती है। वज्र विषम नाराज, वज्र नाराज और नाराज, इन 3 सहनन वालों के उपसम श्रेणी होती है और उनके शुक्ल ध्यान का पहला पाया है और वे 11वें गुण स्थान से नीचे आते हैं, तब उसका नाम होता है उपसम श्रेणी, है ना। यहाँ जब वो श्रेणी आरोहण करते हैं तब कोई नाम नहीं होता है, दरअसल में नाम तो तब पड़ता है जब वे लौट आते हैं। ये ख्याल में रखना बात कि हम उपसम श्रेणी मार के जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। न श्रेणी कौन सी मारते हैं, कौन से कर्मों की निर्जरा है, कौन सा संयोग है, ये कोई लक्ष्य का विषय ही नहीं है। वहाँ तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही जिनके ध्यान का ध्येय है, बस एक बात देखो। उनके शुक्ल ध्यान का पहला पाया है, वे 11वें गुण स्थान से नीचे आते हैं और छपक श्रेणी एक वज्र विषम नाराज सहनन वालों के ही होती है। अब जो उत्तम 3 सहनन कहे थे, अब ऐसे समझने के लिए उत्तम 3 सहनन कौन कौन से कहे? वज्र विषम नाराज संगनन, वज्र नाराज और नाराज, ठीक है। ये ये 3 सहनन की बात किस संदर्भ से कही? कि श्रेणी वाले ध्यान के संदर्भ से। श्रेणी वाले ध्यान को अपन क्या कहेंगे? शुक्ल ध्यान का पहला पाया, ठीक है। एक एक करके बात समझना। और जो श्रेणी है उसके 2 प्रकार हैं, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। उपसम श्रेणी तीनों के होती है, हो सकती है तीनों के, और छपक श्रेणी एक वज्र विषम नाराज सहनन है जिसके शरीर का संयोग उसको होती है ना, ठीक है। वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनके शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया आदि इत्यादि। फिर देखो, और छपक श्रेणी वाले एक वज्र विषम नाराज सहनन वाले के ही होती है। वे 8वें गुण स्थान में छपक श्रेणी मांडते हैं माने श्रेणी आरोहण प्रारंभ करते हैं। ये शब्द बहुत प्रचलित है, मांडते हैं का अर्थ समझ लेना। वो आत्म ध्यान की तल्लीनता की उग्रता में शुक्ल ध्यान रूप परिणमित होकर के वह श्रेणी आरोहण प्रारंभ करते हैं, उसका नाम है मांडते हैं, ठीक है। उनके 8वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान का पहला पाया भेद होता है। फिर वह 8वें, 9वें, 10वें तथा 10वें से 12वें गुण स्थान में स्पर्श करते हैं। वे 11वें में नहीं जाते। जो 11वें में जाते हैं वे लौट आते हैं, उनका नाम उपसम श्रेणी वाले हैं। वे तीनों सहनन वालों को होती है। और छपक श्रेणी एक वज्र विषम नाराज सहनन है, निमित्त, हाँ, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो उस प्रकार का निमित्त एक संबंध है। जैसे 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जब दशा है जिस आराधक को, उसको बाह्य में नग्नता ही है, ऐसा निमित्त। देखो, 10वें से 12वें गुण स्थान में स्पर्श करते हैं, 11वें में नहीं। और 12वें में जो है वो शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया है। उसके प्रसाद से, उसका प्रसाद है यानी उसके फल रूप शुक्ल ध्यान के दूसरे पाया, उसके फल रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जिसने केवल ज्ञान प्राप्त किया है वह उसी भव से मोक्ष जाता है, ठीक है। इसलिए उत्तम सहनन का जो कथन है जिनवाणी में ध्यान के संदर्भ से, कि ध्यान तो उत्तम सहनन वालों को ही होता है, ये जितना कथन जिनवाणी में है वह शुक्ल ध्यान के संदर्भ से समझना।
धर्म ध्यान तो सभी को होता है, ये पॉइंट है इसमें। ख्याल में आ गई बात? क्या ख्याल में आई बात? धर्म ध्यान तो सभी सहनन वालों के, तो सभी सहनन वालों की बात है, तो अब क्या सहनन सहनन याद करना, सभी को होता है, ऐसे याद करो, ऐसी बात रखो सामने। तो ये जो 3 उत्तम सहनन में ध्यान की बात कही, वो श्रेणी आरोहण के संदर्भ से शुक्ल ध्यान वाले ध्यान के लिए उसके संदर्भ से बात है, उसका भी खुलासा आ गया। उपसम श्रेणी तीनों सहनन वालों को, शपक श्रेणी वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों को होती है, तो उससे होती है ये नहीं, ये तो संयोग में है, उन्निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। 8वें गुण स्थान से नीचे के, अब नीचे के कौन से गुण स्थान धर्म ध्यान रूप कहें राकेश भाई, या आत्माराधना के कहें कि 4थे से 7वें तक, है ना? ये 4थे से शुरू हो जाता है ना मोक्ष मार्ग, तो 4थे से 7वें तक धर्म ध्यान है, और 8वें से आगे शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान रूप जो श्रेणी है उसमें 2 भेद हैं, 2 भेद में 3 सहनन निमित्त रूप बताए, तो उपसम श्रेणी तीनों सहनन में और छपक श्रेणी वज्र वृषभ नाराज सहनन में। अब यहां कहते हैं 8वें गुण स्थान से नीचे के 4थे से लेके 7वें तक शुक्ल ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान 6 सहनन वालों के है, श्रेणी के नीचे धर्म ध्यान ही है, उसका निषेध किसी सहनन में नहीं है। वो नीचे के कहते ना अर्ध नाराज, कीलिक और सुपाटिका, इन सहनन में भी धर्म ध्यान है। कहीं कहीं पर भी जिनवर देव की कथनी में आचार्यों की परंपरा जो शास्त्रों की आगम की है, उसमें कहीं ये उल्लेख नहीं है कि इन जीवों के नहीं होगा। देखो इसमें बहुत बड़ा मर्म छुपा है कि 5वां काल है ना, तो ये 6 सहनन में ही कोई सहनन है कि 7वां है यहां? देखो इसी में से निकल के आई ये बात, अच्छे से समझ लेना। जो लोग काल की और क्षेत्र की दुहाई देकर शुद्ध उपयोग का इनकार करते हैं, उन्हें ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए। जो लोग काल की दुहाई देते हैं, 5वां काल है साहब, अरे वो तो 5वां काल है, भरत क्षेत्र है, अरे शांति रखो, भले 5वां काल है, भले भरत क्षेत्र है, ये जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है ये 7वां सहनन है कि उन्हीं 6 में है। तो धर्म ध्यान तो सभी सहनन वालों के होता है, तो सभी काल में होता है, सभी क्षेत्र में होता है। देखो श्रेणी के नीचे धर्म ध्यान ही है, उसका निषेध किसी सहनन में नहीं है। ऐसा ही कथन तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में यत पुनः आदि इत्यादि यानी यत पुनः से शब्द से प्रारंभ गाथा में कहा गया है। उसका अर्थ यहाँ पर रखा ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने। उसका अर्थ ऐसा है कि जो वज्रकाय के ही ध्यान होता है, ऐसा जो आगम का वचन है, वज्रकाय माने वही वज्र वृषभ नाराज सहनन है ना, वह दोनों श्रेणियों में शुक्ल ध्यान होने की अपेक्षा से वज्र वृषभ नाराज संगनन, वज्र नाराज संगनन और नाराज संगनन, ठीक है, ये तीनों की जो बात कही वो दोनों श्रेणियों में शुक्ल ध्यान होने की अपेक्षा है। और श्रेणी के नीचे जो धर्म ध्यान है उसका निषेध किसी सहनन में नहीं कहा गया है। यह निश्चय से माने वास्तविकता जान लेना, जानना। राग द्वेष के अभाव रूप उत्कृष्ट यथाख्यात स्वरूप स्वरूपाचरण ही निश्चय चारित्र है। वह इस समय पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है कि इस क्षेत्र में कोई गड़बड़ हो गई कि ना,
क्षेत्र वैसा ही है, काल काल के क्रम में है। जो जीवों को इस प्रकार की योग्यता ही नहीं, वे ही इस धरती पर यहां मौजूद है। ये योग्यता नहीं है। कैसी योग्यता नहीं है कि श्रेणी आरोहण की योग्यता रूप, शुक्ल ध्यान रूप उग्र आराधना की योग्यता वाले जीव यहां हैं नहीं। ये वाली बात समझना चाहिए। देखो, राग देश के अभाव रूप उत्कृष्ट यथाख्यात स्वरूप, स्वरूपाचरण ही निश्चय चारित्र है, यथाख्यात चारित्र है। वह इस समय पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं है, इसलिए साधुजन अन्य चारित्र का आचरण करो। लो, अन्य चारित्र का आचरण करो तो क्या इसका, इसमें ये कह रहे हैं मुकेश जी कि अन्य चारित्र माने भैया अभी तो है नहीं है ध्यान, पंचम काल भरत क्षेत्र में यथाख्यात स्वरूप, स्वरूपाचरण होता नहीं है, केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं है, तो अन्य आचरण माने व्यवहार आचरण करो, ये कह रहे हैं क्या? कि नहीं, सुनो सुनो, अन्य आचरण का अर्थ समझो, नहीं तो तुम अन्य आचरण में वो बाहर का क्रियाकांडी चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं। यहां कहते हैं चारित्र के 5 भेद हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ठीक है, उनमें इस समय इस क्षेत्र में सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 ही चारित्र होते हैं, अन्य नहीं होते। इसलिए उनको आचरो। किसको आचरो? सामायिक को और छेदोपस्थापना ये करो, क्योंकि अभी सूक्ष्म परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र अभी प्रकटता नहीं है। तो नहीं प्रकटता तो जो प्रकटता है वो उसमें वर्तन करो, है ना। कुंद आचार्य हो गए, अमृतचंद्र आचार्य हो गए, ब्रह्मदेव सूरी हो गए, योगेंद्र देव आचार्य हो गए, जयसेन स्वामी हो गए। मालूम था कि ये यथाख्यात चारित्र नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतने में प्रवर्तन करो। तो सामायिक और छेदोपस्थापना में प्रवर्तन किया। सामायिक किसे कहते हैं कि 2 घड़ी बैठ के 5 परमेष्टि का नाम जपना, इसका नाम सामायिक है ना। किसने कहा? किसने कहा? किस किताब में लिखा है बताओ? इसका नाम नहीं है सामायिक। सामायिक माने समता की आय हो जिसमें, उसका नाम सामायिक है। समता की आय कैसे होगी? अपने स्वरूप की एकाग्रता से। तो फिर ये सब बातें आती तो हैं कि पंच परमेष्टि का ध्यान करो, निज तत्व का ध्यान करो। अरे वो तो तुम अन्य विषयों से उपयोग को हटाकर 5 परमेष्टि के ध्यान में आकर उनके स्वरूप का नाम जपना नहीं, उनके स्वरूप का ध्यान करके अपने स्वरूप का विचार करते हुए उस विचार को त्याग करके अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, उसका नाम सामायिक है। तो पहले ये होता है, उसके इतना बस ख्याल कराया है। इसमें लिया सब गुरुदेव ने। देखो अभी अपनी बात आएगी उसमें इस समय क्षेत्र में सामायिक छेदों की स्थापना 2 ही चारित्र होते हैं, अन्य नहीं, इसलिए इनको ही आचरो। तत्व अनुशासन में ये भी कहा चरितारो इत्यादि। इसका अर्थ ऐसा है कि इस समय यथाख्यात चारित्र के आचरण करने वाले मौजूद नहीं है। देखो क्या भाषा है। अभी यथाख्यात चारित्र नहीं होता है, ऐसा श्राप मिला है इस धरती को कि नहीं, इस समय में यहाँ पर यथाख्यात चारित्र के आचरण करने वाले मौजूद नहीं हैं। तो क्या हुआ? अपनी शक्ति के अनुसार तपस्वी जन सामायिक छेदोपस्थापना का आचरण करो। कौन सी शक्ति चाहिए? यहाँ स्वरूप लीनता की बात है ना, और कोई बात नहीं लेना शक्ति में। अपन लोग शक्ति के संबंध में ऐसा सोचते हैं, भैया इनकी शक्ति है 4 उपवास कर सकते हैं, हमारी तो 1 की है, महीने में 1 बार ही कर लें बहुत है। ये नहीं, ये शक्ति व्यक्ति की बात नहीं चल रही, स्वरूप लीनता के संदर्भ से। फिर श्री कुंद आचार्य ने भी मोक्ष पाहुड़ में ऐसा ही कहा, अज्ज भी। उसका तात्पर्य यह है कि अब भी
इस पंचम काल में मन वचन काय की शुद्धता से आत्मा का ध्यान करके यह जीव इंद्र पद को पाता है अथवा लौकांतिक देव होता है और वहां से च्युत होकर मनुष्य भव धारण करके मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात जो इस समय पहले के 3 सहनन तो नहीं है, परंतु अर्धनाराज, कीलक, सुपाटिका ये आगे के 3 हैं। धर्म ध्यान का अभाव 6 सहननों में नहीं है, सभी में पाया जाता है। शुक्ल ध्यान पहले के 3 सहननों में ही होता है, उसमें भी पहला पाया नाम भेद उपशम श्रेणी संबंधी 3 सहननों में है और दूसरा, तीसरा, चौथा पाया प्रथम सहनन वाले के ही, यानी कि वज्र विषम नारा सहनन वाले के ही होता है, ऐसा नियम है। इसलिए अब यानी अभी शुक्ल ध्यान के अभाव में भी हीन सहनन वाले इस धर्म ध्यान को आचरो, उसका आचरण करो। ये धर्म ध्यान परंपरा से मुक्ति का मार्ग है। अच्छा, परंपरा वो व्यवहार वाला वो परंपरा कहा है यहाँ के? नहीं, व्यवहार को पकड़ने को अपने को जल्दी रहती है तो वो नहीं पकड़ना है, इसलिए थोड़ा सावधान करते हैं। धर्म ध्यान परंपरा से मुक्ति का मार्ग है, यानी अभी शुक्ल ध्यान का अभाव है तो शुक्ल ध्यान नहीं होने से यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती नहीं। तो अभी 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन दशा का आनंद लो, और जब यह आयु पूर्ण हो जाएगी और चारित्र की पूर्णता अभी होगी नहीं तो फिर देवादिक गति, देवादिक का देव गति ही प्राप्त होती है और वहां फिर देव से च्युत होकर के फिर मनुष्य होकर पुनः इसी चारित्र में बढ़ करके और श्रेणी आरोहण करके पूर्णता की प्राप्ति करना। तो अभी परंपरा से माने अभी तो नहीं है, लेकिन देव होकर पुनः होगी, आगे होगी। इसलिए संसार की स्थिति का छेदने वाला है। जो कोई, अब लाइन बहुत गंभीर है ना, ये इतनी गंभीर लाइन है कि सारे अपने जितने भी भ्रांति के छोटे मोटे तंतु शेष रह गए हों वो सब उड़ जाएंगे इस विषय के। देखो, जो कोई नास्तिक इस समय धर्म ध्यान का अभाव मानते हैं वे झूठ बोलने वाले हैं। जो कोई, अब मैं नास्तिक नहीं बोल रहा हूं, जो कोई इस समय आत्मस्वरूप की लीनता रूप, आत्मस्वरूप की प्राप्ति रूप, आत्मस्वरूप की प्रतीति से उत्पन्न होने वाला जो स्वरूपाचरण चारित्र रूप अल्प चारित्र का जो ध्यान रूप धर्म ध्यान है, शुद्ध उपयोग है, तो जो कोई अभी इस समय शुद्ध उपयोग होता ही नहीं ऐसा कहते हैं, उनको यहां नास्तिक कहा गया है और उनको झूठा कहा गया है। इस समय धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान नहीं है, पर धर्म ध्यान तो है। देख लो, ये बात कोई हिंदी में अलग से नहीं आई होगी, संस्कृत में भी होगी। नहीं, इसमें ढूंढ के बताऊंगा मैं, होगी तो नहीं। यहां तक तो संसार स्थिति छेद कारणम परंपरिया मुक्ति कारणम च धर्म ध्यानम आचरंतीति होगी यहाँ, क्योंकि भावार्थ में आई है वो बात। क्या कही है बात? जो धर्म ध्यान का अभाव माने, शुद्ध उपयोग का अभाव माने, उसे नास्तिक कहा और झूठ बोलने वाला कहा। थोड़ा समय है, गुरुदेव की चर्चा में से अपन देखते हैं, है ना। यथाख्यात रूप स्वरूपाचरण पूरा शब्द है वो, देख लो। राग देश के
अभाव रूप, राग देश का सर्वथा अभाव रूप, यथाख्यात स्वरूप, स्वरूपाचरण ही निश्चय चारित्र। यथाख्यात शब्द लगा है उसमें, क्योंकि जितना चारित्र है ना वो सब स्वरूपाचरण है। आप ये पॉइंट पहले समझ लो। जितना चारित्र का भाव है, अल्प हो, धर्म ध्यान रूप हो, असंख्यात समय वाला हो, धर्म ध्यान रूप हो, शुक्ल ध्यान रूप हो, शुक्ल ध्यान के दूसरे पाए रूप हो, आगे के तीसरे चौथे पाए रूप हो, सब स्वरूपाचरण है। जहां से चारित्र नाम प्रारंभ होता है और जहां तक चारित्र नाम गिना जाता है मोक्ष मार्ग में, वो सब स्वरूपाचरण है, सब स्वरूपाचरण। तो स्वरूप में आचरण, उसका नाम चारित्र। फिर उसके उग्रता के अनुसार ये सब भेद कहे गए हैं, है ना। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, मतलब मोटी मोटी बात, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान में ही यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती है, ऐसे समझना चाहिए। देखो गुरुदेव क्या फरमाते हैं। ये एक प्रश्न किया अपन ने, देखा था ना, सहन करना। तो कोई हट से सहन करना ऐसा नहीं होता मुनिराजों को, हट करके सहन करना है। हमने तो प्रतिज्ञा कर ली है, यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे बर्र आए, चाहे ततैया आए, चाहे सांप आए, ऐसे नहीं, हट नहीं है। स्वरूप में लीनता में होने से वे उस तरफ उनका लक्ष्य नहीं जाता, ऐसे करके बात चलती है। देखो मुमुक्षु ने पूछा, साहिब जब आत्मा के सन्मुखता हो, यानी उपयोग आत्मा के सन्मुख हो, तब कोई मारता है कि नहीं मारता इसकी खबर ही नहीं होती। प्रश्न क्या मतलब, उन्होंने अपनी बात रखी सामने, ठीक है। तो गुरुदेव श्री ने कहा, उसे खबर कहाँ है। जो अपने ध्यान में तल्लीन है, जो अपने स्वरूप की आराधना एकाग्रता से कर रहे हैं, उन्हें कहाँ खबर है। परंतु यहाँ सहन करता है, इतना जो बात यहाँ लिखी गई है ना, उसका समाधान समझना। सहन करता है अर्थात इतना संभाव वहाँ बताया। सहन करता है ये शब्द सिर्फ यह बात बताने के लिए है कि वो जो बाह्य में संयोग हैं उनको लक्ष्य में लेता नहीं, उससे ठीक अठीक पने का भाव उत्पन्न होता नहीं और समभाव साम्य भाव प्रवर्तित होता है। ये बताने के लिए सहन करता है शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ तो अनुकूल प्रतिकूल का तो उसे लक्ष्य भी नहीं है कि ये अनुकूल पड़ेगा और ये प्रतिकूल हो रहा है, ऐसा लक्ष्य नहीं है। देखो एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते क्या होता है। जैसे अपन जा रहे हैं, आषाढ़ का महीना है और अपन कहीं जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कदाचित थोड़ा दूर है सब्जी मंडी, तो अब जा रहे हैं और अचानक से बहुत तेज बारिश अचानक आ गई। तो अपन क्या करेंगे कि दौड़ करके जहाँ कोई उस बारिश से बचने का शेल्टर शेड होगा वहाँ चले जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। तो बस वो थोड़ी सी बात दिखाना है, प्रतिकूल अनुकूल। तो हमें जहाँ प्रतिकूलता लगी, जानने में आई ये बारिश की तेज बौछारें ये प्रतिकूल हैं, ऐसा हमने जाना और ये जान करके उधर चलो, उधर अनुकूल रहेगा। ये अज्ञानी ऐसे ही प्रवर्तन करता है। और ज्ञानी मुनिराज आत्मा के आराधक, उन्हें ये लक्ष्य में ही नहीं है कि बाह्य में क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। तो वे क्या करते हैं, जब उन्हें लक्ष्य में ही नहीं है, तो क्यों नहीं है लक्ष्य में, कि लक्ष्य में तो ये अपना आनंद सरोवर पड़ा हुआ है। परंतु पहले जो अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष था, जो अभी अपन ने जैसे उस दृष्टांत से देखा, वह ज्ञानी अपने स्वरूप में जब आरूढ़ होता है तो वह भाव नहीं होता।
तब समभाव होता है, ऐसा कहते हैं। वह समभाव है, वह समभाव, वह साम्यता का परिणमन, वह वास्तव में निर्जरा का कारण है। परंतु उस समभाव का धारक जीव निर्जरा का कारण है, ऐसा अभेद नय से कहा गया है। समझ में आया? इसमें शुभ और अशुभ भाव ये पुण्य और पाप के बंध के कारण है। तब पुण्य पाप के भाव रहित चैतन्य का स्वभाव, शुद्ध चैतन्य की दृष्टि, ज्ञान और उसमें लीनता, ऐसा जो समभाव, वह अशुद्धता के नाश का कारण है। देखो ये पॉइंट पकड़ना जरा, अशुद्धता का नाश। वे ज्ञानी आत्म आराधना, आत्मा में स्वरूप में एकाग्रता का जो उनका व्यापार है, जो शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति है, उसके द्वारा वे कर्मों को नहीं खिराते, वे अशुद्धता का अभाव करते हैं और शुद्धता को उपलब्ध करते हैं। कर्म तो निमित्त में यूं ही खिर जाते हैं। हाँ, इसलिए अपन कहते ना, अष्ट कर्म दहनाए धूपम निर्वपामति स्वाहा। अरे अष्ट कर्म दहन करना तेरा स्वभाव ही नहीं है। कह नहीं हो तो कहो मलिनता अभावाए, मलिनता विनाशनाए, ये वाली बात करो। करना वो तो पद्धतियों की बातें हैं, असली बात समझने की है। वहाँ जो हो रहा है सो होने दो, उसकी टेंशन मत लेना कभी, इधर की बात करो। अशुद्धता के नाश का कारण है, निमित्त रूप से कर्म के नाश का कारण है, निमित्त रूप से। वास्तव में तो अशुद्धता के नाश का कारण है, और वास्तव में तो सुनो, शुद्ध उपयोग है, वही निर्जरा है। तीन बातें कह दी गुरुदेव ने। अब इधर से चलो वापस। निर्जरा क्या है? कि स्वरूप के उपयोग रूप ध्यान की अवस्था, शुद्ध उपयोग, वह निर्जरा है ना? शुद्ध उपयोग वह निर्जरा है। लिख लो यहाँ, क्योंकि इस शब्द को फिर पुनः यूज करेंगे अपन, कहीं उपयोग करेंगे आगे चल के। शुद्ध उपयोग वह निर्जरा है, ठीक है। तो शुद्ध उपयोग वह जो निर्जरा है, तो शुद्ध उपयोग द्वारा परिणति में क्या हो रहा है कि अशुद्धता का अभाव हो रहा है, शुद्धता की वृद्धि हो रही है, और निमित्त में कर्मों का खिलना हो रहा है। तो इसलिए उनको भी निर्जरा कह दिया। वास्तव में तो शुद्ध उपयोग वही निर्जरा है। अब इसमें जो शुद्ध उपयोग निर्जरा है, उससे परिणित जो शुद्ध उपयोगी मुनिराज हैं, वे स्वयं निर्जरा है। इसलिए मुनिराज को निर्जरा तत्व भी कहा जाता है। कहा जाता है। देखो, निर्जरा के तीन प्रकार, एक कर्म का टलना, अशुद्धता का गलना और शुद्धता का होना। पलट के देखो, शुद्धता का होना, शुद्धता बढ़ती है तो अशुद्धता टलती है, टंकी भरती है तो भराव बढ़ता है तो खालीपना घटता है, ऐसा ही है ना। और निमित्त में कर्मों का टलना, तीनों को निर्जरा कहा है। क्या कहा समझ में आया? देखो, भगवान आत्मा सम स्वभावी वस्तु है, यहाँ समभाव लेना है। सारी चर्चा समभाव की है। जो प्रश्न आया ना प्रभाकर भट्ट का, ध्यान तो उत्तम सहनन वालों को ही होता है। ध्यान का अर्थ समभाव, स्वरूप की एकाग्रता का भाव, उसी को ही लिया है ना, उसी की सारी चर्चा है। वही निर्जरा कहलाई और उसमें परिणमित जीव निर्जरा कहलाया। भगवान आत्मा सम स्वभावी वस्तु है, यहाँ समभाव लेना है। तो समभाव कहाँ होता है? कि पर्याय में जो वर्तता है उसको साम्य भाव, चारित्र समभाव कहते हैं। और वस्तु है वो सम स्वभावी वस्तु है, वो तो समभाव स्वभाव ही वस्तु का है। वस्तु पवित्र ही है, और परिणति में पवित्रता होना, शुद्धता होना, उसे चारित्र, वो पर्याय का भाव कहने में आएगा। तो स्वयं ही वीतराग स्वरूप ही भगवान है, अंतर परमात्म स्वरूप वीतराग स्वरूप है।
उसके आश्रय से जो ज्ञान दर्शन और लीनता हुई वह संभाव आया। कहाँ? पर्याय में। पर्याय ने क्या किया कि इस वीतराग स्वरूप का आश्रय लिया, तो पर्याय में क्या प्रकट हुआ कि ज्ञान दर्शन और लीनता। वह संभाव आया, वह वीतराग स्वभाव है, जो है उसमें से आया। समझ में आया? वह वीतराग अर्थात संभाव है, यहां मुनि की प्रधानता से कथन है। अंदर ध्यान में आनंद में लीन है, उस आनंद में लीनता वह निर्जरा का कारण है, अथवा वह स्वयं निर्जरा है। अभेद कर दो। हाँ, द्रव्य और उसकी पर्याय, ठीक है ना, दो ही तो होते, द्रव्य और उसकी पर्याय। पर्याय साम्य भाव रूप है, निर्जरा रूप है, तो किसकी पर्याय कि जिसकी है उससे अभेद कर दो तो वो द्रव्य ही निर्जरा है, तो आत्मा ही निर्जरा है। आत्मा कौन है यहाँ कि ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज, यहाँ पर वह निर्जरा तत्व है, ऐसा यहाँ कहना है। परंतु उस निर्जरा का कारण, अब थोड़ा सा जरा बारीक बिंदु है, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी एकदम स्पष्ट होगी। उस निर्जरा का कारण कोई अशुद्धता का नाश और कर्म का नाश करना वह है कि नहीं, शुद्ध उपयोग है, वह स्वयं निर्जरा है। तीन तीन गिन रहे हैं ना अपन, अभी पीछे भी अपन ने चर्चा की, अब भी बात आई, तीन बातें गिनी जा रही हैं। परिणति में रही हुई शेष अशुद्धता का टलना, शुद्धता का बढ़ना और निमित्त में कर्मों का खिरना, तीन तीन बातें कर रहे हैं। तो तीन बातों में तीन निर्जरा है कि एक निर्जरा है? कि निर्जरा तो एक ही है, एक ही है, तीन तो है नहीं निर्जरा। निर्जरा तो एक ही भाव है। तो एक कौन सा भाव है कि वो जो शुद्ध उपयोग है वो वास्तव में निर्जरा है, और शुद्ध उपयोग के काल में परिणति में से अशुद्धता टलती है और निमित्त में कर्मों का खिरना होता है। अरे वास्तव में भी निर्जरा नहीं है, निर्जरा तो शुद्ध उपयोग का नाम है। तीन तीन कहना पड़े ना, तीन तीन कहना पड़े, पर है एक ही, शुद्ध उपयोग वह निर्जरा है। देखो, निर्जरा का कारण अशुद्धता का नाश, कर्म का नाश करके वह शुद्ध उपयोग है, वो स्वयं निर्जरा है। अब वह शुद्ध उपयोग निर्जरा है ऐसा न कहकर अब चौथा बिंदु आ गया। तीन कहे थे तो तीन में एक रखो। जब शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति है तो अशुद्धता का टलना हो रहा है। अशुद्धता का जो टलना हुआ, निमित्त में कर्मों का खिरना हुआ। निर्जरा एक नक्की हुई, शुद्ध उपयोग रूप भाव वह निर्जरा है। अब चौथा इसमें कि उस शुद्ध उपयोग को निर्जरा न कहकर वह शुद्ध उपयोग को करने वाला, उस शुद्ध उपयोग में परिणमित जो ज्ञानी धर्मात्मा, आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा है, परमात्मा स्वभाव से परिणति में अंतरात्मा है, वह निर्जरा का कारण है। तो उसी को निर्जरा या निर्जरा का कारण कहा गया। शेष चर्चा और भी है आज की ही, उसको अपन आगे की स्वाध्याय में समाहित करेंगे।